मित्रों, पहलगांव से लेकर पाकिस्तान पे अटैक तक और पाकिस्तान पे अटैक से लेकर के सीज फायर तक जो बातें आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से 22 तारीख को हिंदुओं पर 26 हिंदुओं पर इस्लामिक जिहादियों ने जिस बेरहमी के साथ में, बदतमीजी के साथ में और बेसलूकी के साथ में अपनी मजहबी कट्टरता को प्रदर्शित करते हुए नरसंहार किया, आपने देखा होगा कि एकदम देश का माहौल उस समय चेंज हो चुका था। एकदम उस घटना ने सभी को झंझोर करके रख दिया। मैं स्वयं भी लगभग 24-25 घंटे तक बहुत पीड़ा में रहा। हर हिंदुस्तानी, हर सनातनी पीड़ा में था और एक अलग सा वातावरण क्रिएट हो चुका था, क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही थी। पश्चिम बंगाल में भी इसी प्रकार से हिंदुओं के साथ में हुआ, नागपुर में भी हुआ, अनेक अलग अलग शहरों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं, मजहबी कट्टरता को दर्शाते हुए हिंदुओं पे हमले, नरसंहार, उनका पलायन जैसी घटनाएं लगातार हो रही थी। और उसी पे ये पहलगाम हो गया, जिसके कारण एक अलग माहौल क्रिएट हो गया। और हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा, लोग खुल करके एकदम अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि आतंकवाद का मजहब ये है। लोग खुल के उनके ऊपर लिख रहे थे कि कहां से ये मजहबी कट्टरता, ये जिहाद, ये कत्लो जागत, ये संस्कृति कहां से निकल कर आ रही है। इस बात को लोग खुल करके लिख रहे थे और एक आक्रोश एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और लोगों ने ये ठान लिया था कि मोदी सरकार कुछ करे। ये इंडिकेशन था कि मोदी सरकार अब कड़े एक्शन ले ले, अन्यथा हमको फिर कुछ करना पड़ेगा। अब हुआ क्या? क्योंकि अभी तक मोदी सरकार ने इस्लामिक जिहाद के ऊपर कड़े एक्शन नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए। अब यही कारण है कि हर जगह आप शोभा यात्रा निकालेंगे, उस पर आपको पत्थरबाजी होगी। हर जगह आपके साथ इस प्रकार की हिंदू बेटियों के साथ में आपने लगातार देखा ही कि क्या क्या हो रहा है। पहलगाम के बाद भी इंदौर से खबरें आई कि किस प्रकार से हिंदू बेटियों के बलात्कार हुए और उसको पुण्य का काम, यानी कि सवाब का काम बताया गया। तो अब मोदी सरकार परेशान थी, क्या करें। अब तो हमें इस्लामिक जिहादियों पर कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना हिंदू कौम नाराज हो जाएगी। सब वोट हम पाते हैं। तो मोदी सरकार ने बहुत ही चालाकी से इस पूरे पहलगाम के प्रकरण को पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। पूरा प्रकरण पाकिस्तान पे थोप दिया, जबकि ये सब यहीं के इस्लामिक जिहादी हैं जो लगातार हर जिले में, हर जगह पर हिंदुओं पर टारगेट कर रहे हैं। पूरा प्रकरण उठा के पाकिस्तान पे डाल दिया और रातों रात मेजर सोफिया कुरैशी को मोदी सरकार ने कर्नल बना दिया। और 7 तारीख को बता करके कि हम अटैक करने वाले हैं, बता करके अटैक किया। और सोफिया कुरैशी को बार बार सामने करके कि देखो, उनको एक पर्चा पकड़ा देते थे और अपना वो पर्चा पढ़ के अपना सुना देती हैं। पूरी भाजपा की पूरी लांबी, पूरी भाजपा का आईटी सेक्टर, सभी हिंदू संगठन, जो तमाम से कथाकथित हिंदू संगठन है, सब सोफिया कुरैशी की जय जयकार, सब सोफिया कुरैशी की जय जयकार। इस ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हिंदू शहीद हुए, बलिदान हुआ, कहीं किसी का कोई जिक्र नहीं। केवल एक ही जिक्र सामने आ रहा, सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी। भाई, जो शादीशुदा होकर सिंदूर लगाती नहीं, जिसे सिंदूर की वैल्यू नहीं पता है, वो ऑपरेशन सिंदूर के गुण गा रही हैं, उनको डिस्कस कर रही हैं। ये सब केवल इसलिए किया गया ताकि जो मजहबी उन्माद लगातार फैलाया जा रहा था, और जो मजहबी उन्माद फैलाते फैलाते पहलगांव में इतनी बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी जघन हत्याएं की गई, उसको दबाया जा सके। और जो एक माहौल क्रिएट हो रहा था जिहाद के विरुद्ध, इस्लामिक कट्टरता के विरुद्ध जो एक माहौल क्रिएट हो रहा था, उस माहौल को दबा दे, इसीलिए पाकिस्तान हुआ, इसीलिए सोफिया कुरैशी को सामने लाया गया और इसीलिए सीज फायर भी हो गया। इसी प्रकार से आपको याद होगा 22 जुलाई 2019 में राजौरी में एक सेना के जवान जिसका नाम औरंगजेब था, उसकी हत्या हो जाती है इन जिहादियों के द्वारा। औरंगजेब की हत्या हुई
और पूरा सब सरकारी तंत्र, प्रधानमंत्री दुखी ट्वीट कर रहे हैं कि औरंगजेब की हत्या में श्रद्धांजलि, गृह मंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरी बीजेपी लॉबी श्रद्धांजलि दे रही है, सारे हिंदू संगठन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भाई प्रतिदिन कोई ना कोई हिंदुओं का बलिदान होता है, उस पे क्यों नहीं उस पार्टिकुलर उस बंदे का नाम लेके हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते हैं? एक अगर मुस्लिम का बलिदान होता है तो सबके सब इतना टेंशन में क्यों आ जाते हैं? क्या आखिर प्रॉब्लम है? बलिदान बलिदान है भाई। जितना परेशान आप किसी मुस्लिम के बलिदान पे होते हो, उतने परेशान आप हिंदुओं के बलिदान पे क्यों नहीं होते? मित्रों, हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हम इतिहास से कुछ सीखना चाहते ही नहीं है। मित्रों, जब भारत पे 1761 में आक्रमण हुआ था अहमद शाह अब्दाली द्वारा, एक अफगानी के द्वारा, मराठों ने मोर्चा संभाला था। मराठे उस समय पूरे भारत पे एक सत्र शासन कर रहे थे और जितने भी मुगल बादशाह छोटे छोटे थे ये सब मराठों के अंडर में थे। सभी मुगल बादशाहों ने एंड मौके पर धोखा दे दिया। सब उस विदेशी आक्रांता की ओर चले गए, अहमद शाह अब्दाली की ओर, और मराठे अकेले बचे युद्ध लड़ने के लिए। मराठों को केवल महाराजा सूरजमल का साथ मिला और किसी का नहीं मिला। हमारे अवध क्षेत्र का उस समय नवाब था दौला, जो कि शिया मुसलमान था। मराठों को उस पर बेहद भरोसा था क्योंकि शिया सुन्नियों की नजर में काफिर होते हैं। शिया और सुन्नियों का 36 का आंकड़ा रहता है। दौला भी मराठों के ही साथ में था। युद्ध लड़ते समय उसने धोखा दे दिया और मराठों का साथ छोड़ करके वो अहमद शाह अब्दाली की एक विदेशी की तरफ चला गया इस्लाम के नाम पर। ये सारा इतिहास हमारे सामने है। इस इतिहास को हम ना जानना चाहते, ना समझना चाहते, ना इससे कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसा हजारों बार हुआ। जब झांसी की रानी क्रांति कर रही थी झांसी में, पड़ोस में हमारी बेगम हजरत महल अवध की महारानी थी, बेगम थी, धोखा देते नहीं दिया। झांसी नहीं लड़ रही है, वो छोड़कर नेपाल चली गई बेगम हजरत महल। तो हम ये सब देख चुके हैं, जान चुके हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, फिर भी हम उन लोगों को आगे रख रहे हैं जिन्होंने 1761 में हमारे साथ में क्या किया, 1857 में हमारे साथ में क्या किया, टीपू सुल्तान ने हमारे साथ में क्या किया। टीपू सुल्तान को जबरदस्ती हम हीरो बनाए हुए हैं, जबकि एक हिंदू राजा महाराजा कृष्ण राय, जो कि मंसूर के राजा थे, उन्होंने एक मुसलमान को, अपना हैदर अली को सेनापति बना दिया। उस सेनापति ने उठा के महाराजा को ही कैद कर दिया और खुद जो है शासन करने लगा। उसका बेटा था टीपू सुल्तान, जो इस देश में फ्रांसीसियों का शासन लाना चाहता था, इस देश को फ्रांसीसियों का गुलाम बनाना चाहता था। उसको हम हीरो बना रहे हैं, जिसने अपने हिंदू राजा को नजरबंद करवा दिया और उसके राज्य पे कब्जा कर लिया। ऐसे कब्जाधारी, अवैध कब्जाधारी लोगों को हम हीरो बना रहे हैं। तो इतिहास से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इतिहास होता ही इसीलिए। अच्छा, विंग कमांडो भूमिका सिंह भी हैं, इतनी अच्छी कमांडो हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। उनका भी कहीं कोई नाम नहीं, केवल सोफिया कुरैशी। अच्छा, मुसलमान बड़े खुश इस प्रकरण को लेके। मुसलमान हम देख रहे हैं सब बहुत, सोफिया कुरैशी देखो, हिंदुस्तानी मुसलमान देखिए, ये वो। भाई, जो खातून नकाब ना करे, हिजाब ना करे, उसको इस्लाम से बेदखल माना जाता है। इस्लाम के अंदर महिला का एक नाखून भी नहीं दिखना चाहिए, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, बाल तक नजर नहीं आना चाहिए गैर पुरुष के सामने। सोफिया कुरैशी तो ये सब कर नहीं रही है, तो आपके हिसाब से तो इस्लाम से वो बेदखल है, फिर आप इतना खुश क्यों हो? खैर, उनको छोड़िए। पर समझने वाली बात यह है कि आखिर भारत देश में सनातन समाज के लोग कब तक इस इस्लामिक कट्टरवाद को झेलते रहेंगे? कब तक ये इस्लामिक जिहादी हिंदुओं का खून बहाते रहेंगे? और कब तक इन सब विषयों को किसी न किसी के बहाने दबा दिया जाएगा? अब
पूरा सब कुछ इस्लामिक जिहाद जितना भारत में फैला हुआ है, जितना जहर फैला हुआ, वो सब दबा दिया गया है। अब केवल पाकिस्तान और सोफिया कुरैशी, बस ये दो जिक्र हो रहे हैं और कोई जिक्र नहीं हो रहा। मैं कहता हूं पाकिस्तान पे अटैक करके भारत पीओके को भारत में मिला ले। पाकिस्तान के चार टुकड़े कर दे, खैबर पख्तून अलग कर दें, पंजाब अलग कर दें, सिंध अलग कर दें, बलूचिस्तान अलग कर दें, चार टुकड़े कर दिए। भारत के अंदर जो इस्लामिक जिहाद फैला हुआ है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने से या पीओके को शामिल कर देने से इस्लामिक जिहाद पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भारत के अंदर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं आपको, हमारा तो मानना है कि जो पहलगाम में हुआ वो यहीं के जिहादी हैं, पाकिस्तान का कोई जिहादी नहीं है। अगर हम भारत सरकार की इस बात को मान लेते हैं कि पहलगाम अटैक में लश्कर का हाथ है, लश्कर जो कि पाकिस्तानी संगठन है, लश्कर का हाथ है, लश्कर ने करवाया, ये बात मैंने मान लिया। अच्छा, अभी 7-8 महीने पहले बांग्लादेश में जिस प्रकार से लाखों हिंदुओं के नरसंहार हुए, बांग्लादेश में करीब करीब 26 लाख हिंदू या तो मार दिया गया, या तो उसके रेप हुए, या तो उसको घरों से बेघर कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया 26 लाख हिंदुओं को। ये किसने करवाया? इसके पीछे कौन था? इसके पीछे था जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी नाम का संगठन जो पाकिस्तान का नहीं है, ईरान का नहीं है, इराक का नहीं है, लेबनान का नहीं है, तालिबान का नहीं है। ये संगठन भारत का संगठन है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दुनिया के देश इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और अपने देश में फलने फूलने नहीं देते। यहां तक कि 13 इस्लामिक देशों में भी जमाते इस्लामी प्रतिबंधित है। भारत में फल फूल रहा है। इसने 26 लाख हिंदुओं को बर्बाद कर दिया जमाते इस्लाम। लश्कर जो कि पाकिस्तान का संगठन है, उसने 26 हिंदुओं को मरवा दिया। लश्कर ने 26 हिंदुओं को मरवाया पहलगाम में। मोदी सरकार मानती है दोषी नवाज शरीफ को, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को, बाजवा को या मुरीद को, जो भी हैं उनको मानती है। लश्कर ने जो किया उसके आरोपी पाकिस्तान है। जमाते इस्लामी ने जो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार किए, उसका फिर जिम्मेदार कौन है भाई? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर पाकिस्तानी संगठन हिंदुओं का नरसंहार कराता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जिम्मेदार हैं। तो भारत का इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी जो लाखों हिंदुओं को मरवा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अभी भी मरवा रहा है, उसका फिर जिम्मेदार कौन है भाई? इसका जवाब कौन देगा? कोई मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं करता? कोई कलमकार, कोई पत्रकार, कोई बुद्धिजीवी, कोई हिंदू संगठन इस विषय में बात क्यों नहीं करता है कि जमाते इस्लामी का जिम्मेदार कौन है? लश्कर का जिम्मेदार अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है तो जमाते इस्लामी का जिम्मेदार कौन है भाई? इस पर जिक्र क्यों नहीं होता? इस पर बात क्यों नहीं होती? चर्चा क्यों नहीं होती? तो ये बहुत बड़ा एक ड्रामा है। हिंदू क्राइसिस का बहुत बड़ा रीजन है हमारी गवर्नमेंट, हमारा सरकारी तंत्र, हमारी कांग्रेस और भाजपा की सरकारें। 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल से कुछ नहीं हुआ। 70 साल पुराना रोग खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। भाई 70 साल पुराना कौन सा रोग है बताओ तो, उस रोग का नाम तो बताओ भाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में आया, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल यानी कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बिल 1995 में आया। तो 70 साल पुराना कौन सा रोग है भाई? और 1991 से लेकर के जो कश्मीर में क्राइसिस हिंदुओं की वो 90 में हुई, अयोध्या में हिंदुओं का नरसंहार 90 में हुआ, और सन 90 से लेकर के 2025 तक को आप जोड़ो ना हिसाब, 18 साल बीजेपी ने शासन किया, बाकी टाइम कांग्रेस ने शासन किया है, तो बराबर शासन किया, बराबर बीजेपी का शासन अधिक है। तो कौन जिम्मेदार है भाई? कौन सा रोग है 70 साल पुराना रोग? बताओ ना, उस रोग का नाम बताओ ना। तो इस चीज को समझिए, अच्छे नेताओं को चुनिए, उनको विधानसभा लोकसभा भेजिए, और जो घटिया नेता पहुंच भी गए हैं उन पर सवाल करिए, उनसे क्वेश्चन करिए, उनसे जवाब मांगिए, उनके घर का घेराव करिए। अब कुछ नहीं करोगे तो क्या कह सकते हैं,
वही होना है जिसको आप जानते हो, जो हो रहा है आपके साथ में वही होना है, अगर कुछ नहीं करोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।